यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पंकज चौधरी के प्रस्तावकों के नाम सामने आए हैं। पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। केपी मौर्य, ब्रिजेश पाठक भी प्रस्तावक होंगे। स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह भी प्रस्तावक होंगे। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना भी प्रस्तावक होंगे। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच नामांकन होना है। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इस वक्त कौन होंगे उनके प्रस्तावक, वो नाम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस नाम में सूर्य प्रताप शाही है, सुरेश खन्ना है, स्मृति ईरानी है, स्वतंत्र देव सिंह हैं, साथ ही साथ केपी मौर्य हैं, ब्रिजेश पाठक हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पंकज चौधरी के प्रस्तावक होंगे। यानी कि यूपी बीजेपी की कमान अब मिलने जा रही है पंकज चौधरी को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और फिलहाल उनके प्रस्तावकों के नाम सबसे पहले टॉप में सीएम योगी आदित्यनाथ, केपी मौर्य, उसके बाद ब्रिजेश पाठक, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, ये तमाम नाम। यहाँ से कार्यकर्ताओं के निर्माण होता है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। उसी के तहत जो चर्चाएं हैं और जो इन पर चयन हो रहा है, मान लो जो चर्चाएं इस समय चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया होने वाला है, अब उसमें प्रत्याशी का चयन होगा और जो भी नाम चल रहे हैं, चाहे माननीय पंकज जी का और लोगों को जो काम चल रहा है, ये लोग जमीन से निकले हुए हैं, कई बार के सांसद हैं, पार्षद हैं और एक ईमानदार नेतृत्व है मतलब पार्टी के लिए। और ये लोग बहुत काम किए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वंशवाद की पार्टी नहीं है। और अध्यक्ष एक व्यक्ति बनता है लेकिन सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी चलाते हैं। यहाँ बूथ का अध्यक्ष की रचना है, मंडल अध्यक्ष की रचना है, जिला अध्यक्ष है, फिर नीचे पदाधिकारी हमारी बूथ समितियां हैं। तो नीचे से लेकर लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी को चलाते हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस जैसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है। की प्रक्रिया 2 से 3 के बीच केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में संपन्न होगी। प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए। और कल केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा तैनात केंद्रीय चुनाव अधिकारी श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में यह सारी प्रक्रिया पूर्ण होकर कल घोषणा होगी। जहां बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। नीलेश, यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी जो बड़ी खबर आई वो यही कि पंकज चौधरी के प्रस्तावकों के नाम में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, फिर केपी मौर्य हैं, ब्रिजेश पाठक के तमाम नाम इस वक्त सूत्रों से सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें मैं भाजपा मुख्यालय से आपको दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि भूपेन्द्र चौधरी जो कि वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इससे पहले अगर हम बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उसके अलावा जिनका आज अध्यक्ष नामांकन की सूची में जिनका नाम चल रहा था, साध्वी निरंजन ज्योति, वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। महेंद्र नाथ पांडे सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरों को अगर हम देखें तो जिस तरीके से पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी की अगर हम बात करते हैं तो वो 7 बार सांसद रहे हैं और पूर्वांचल से आते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जब उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी तो अपने आप में 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि अगर हम पंकज चौधरी की बात करते हैं तो 7 बार सांसद रहना, 7 बार किसी लोकसभा चुनाव को जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। तो ऐसे में अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है, हालांकि पूरी तरीके से कयास यही लगाया जा रहा है कि पंकज चौधरी को ही उत्तर प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल कुछ देर बाद यहां पर नामांकन होगा, तो नामांकन के बाद तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि क्या सिर्फ पंकज चौधरी ही नामांकन कर रहे हैं या किसी और ने भी नामांकन दाखिल किया है। अगर एक नामांकन आता है तो अपने आप में औपचारिक ऐलान हो जाएगा, बाकी जो है घोषणा कल होगी। फिलहाल आप पार्टी कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भूपेन्द्र चौधरी जो है कार्यालय के अंदर जा रहे हैं और उनके साथ साथ तमाम पार्टी के और पदाधिकारी हैं। ये देखिए भूपेन्द्र चौधरी हैं जो कि
जिनके कंधों पर लंबे समय तक जिम्मेदारी रही उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। इन्होंने कई चुनाव भी देखे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश के, और ऐसे में अब आज जो है नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने का समय है। तो ऐसे में तमाम जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि कहा जा रहा था कि किसी महिला को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो पीडीए की काट को कैसे बीजेपी देखती है, उन तमाम चीजों को देखते हुए भूपेन चौधरी जिस तरीके से काम कर रहे थे, और आप जब पंकज की बात करते हैं तो उनके कंधों पर किस तरीके से जिम्मेदारी होगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी वोटर्स को लेकर सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। खासतौर पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ठीक है नीलेश, बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी। और पूरा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और जैसे बिहार जीता है वैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे और 2027 में 2017 से बड़ी विजय मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास। मौर्य को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे उनके लिए हर कोई इंतजार कर रहा है, उनका स्वागत किया जाएगा। और फिलहाल क्योंकि प्रस्तावक के नाम भी सामने आ चुके हैं, ये जानकारी वो देते हुए